बीमारी देने वाले ग्रह। इस वीडियो में मैंने यह जानकारी देने का प्रयत्न किया है, यदि 9 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह पीड़ित हो जाता है हमारी कुंडली में, तो वह किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, किस प्रकार की बीमारी हमें दे सकता है। इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने का मैंने प्रयत्न किया है, तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे कि जो 9 ग्रह हैं वो कौन कौन सी बीमारी देते हैं यदि वो पीड़ित हो जाए, कुंडली में अस्त हो जाए। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, सूर्य शनि के द्वारा दृष्ट हैं या राहु के साथ हैं, केतु के साथ हैं, या सूर्य पर मंगल की दृष्टि है, साथ साथ शनि की भी दृष्टि है, तो आप मान के चलिए आपको आंखों की समस्या बहुत ज्यादा परेशान करेगी, हड्डियों से संबंधित समस्या आपको रहेगी, साथ ही साथ माइग्रेन की भी समस्या आपको परेशान करेगी। विटामिन डी की आपके अंदर कमी हो जाएगी। इसके अलावा जब भी सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। सूर्य हार्ट के कारक भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जब इनकी महादशा या अंतर्दशा आएगी और अगर पंचमेश भी पीड़ित हैं तो ऐसे में हार्ट अटैक के भी योग बना देते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको उपाय क्या करना है, तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, कम से कम ना ज्यादा तो 11 या 21 बार गायत्री माता के मंत्र का आप जप करें जल देते समय, या उपाय आप करें सूर्य को मजबूत करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि यदि सूर्य कमजोर होंगे तो समय समय पे आपकी मानहानि होने लगेगी, आपको कई बार कलंक या बेइज्जत होना पड़ेगा समाज में। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो सूर्य को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक होता है। बात करें अगर चंद्रमा की, तो यदि चंद्रमा पीड़ित हैं तो जीवन पर्यंत पहली चीज तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, आप मानसिक तौर पे हमेशा अशांत रहेंगे। चंद्रमा यदि अस्त हैं, पीड़ित हैं या 6, 8, 12 में हैं तो धन से संबंधित समस्याएं आपको जीवन पर्यंत बनी रहेंगी। मां का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं समय समय पे प्रभावित करता रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा चंद्र जो है व्हाइट सेल्स के कारक होते हैं, खून के कारक होते हैं, तो खून की कमी भी आपको परेशान करेगी, कब्ज आपको हमेशा बनी रहेगी, साथ ही साथ अस्थमा जैसी भयानक बीमारी, श्वास की बीमारी, इस तरीके की संभावना चंद्रदेव बना देते हैं। इसके अलावा बीपी भी समय समय पर आपका कभी हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, तो बीपी की भी समस्या चंद्र दे देते हैं। तो आपको उपाय क्या करना है, ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार। और अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो जैसे ही आप सो के उठते हैं, पहला काम ये करिए कि चंद्रमा का जो मैंने मंत्र बताया है कम से कम ना ज्यादा तो 51 बार जरूर बोलें। उसके बाद दिन की शुरुआत करें, चंद्र मजबूत होगा और चंद्र से रिलेटेड जो भी समस्या होंगी निश्चित ही आपकी सॉल्व होंगी। अगर कुंडली में आपके बुध पीड़ित है तो क्या होगा, तो पहली चीज तो आपकी याददाश्त बहुत कमजोर होगी, सामान कहीं भी रख देंगे और तुरंत भूल जाएंगे। दूसरी चीज गणित आपकी बहुत कमजोर होगी। तीसरी चीज यदि आप व्यापार करेंगे तो निश्चित ही व्यापार में असफलता का मुंह आपको देखना पड़ेगा, व्यापार में आप सफल नहीं हो पाएंगे। चौथी चीज चमड़ी से संबंधित रोग आपको जीवन पर्यंत परेशान करते रहेंगे, चर्म रोग हो जाएगा। अगर बुध कहीं सूर्य के साथ अस्त है 6, 8, 12 भाव में और ऊपर से कहीं मंगल या राहु या केतु भी दृष्टि मार रहे हैं तो सफेद दाग की भी समस्या यहाँ पे बुध बना देंगे। लेकिन ये होगा कब, जब इनकी अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा आ जाएगी तो बुध इस प्रकार के रोग दे देंगे। तो उपाय में आपको क्या करना है, यदि कारक हैं कुंडली में आपके बुध तो आप इनको मजबूत करें, इनका रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर पीड़ित हैं तो, अब यदि कारक नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन आप जप करें। मेमोरी जो है वो आपकी शार्प होगी, साथ ही साथ आप यदि व्यापारी हैं तो निश्चित ही व्यापार में वृद्धि होना शुरू होगी। बात करें अगर मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो क्या होगा, तो मंगल यदि बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो खून को खराब कर देते हैं, ये ब्लड के कारक हैं। मंगल का पीड़ित होना भी बहुत घातक है, क्योंकि जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब मंगल के द्वारा देखे जाते हैं।
मकान के प्रॉपर्टी के कारक है मंगल, तो ऐसे में मंगल को आप मजबूत करें। क्या करना है, एक आदत डाल लीजिए। यदि आप मंगली हैं, मंगल 6, 8, 12 में बैठे हैं या पीड़ित हैं या अस्त हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी एक आदत डालिए कि जैसे ही आप सो के उठते हैं, सबसे पहला काम आप धरती माँ के पैर छुएं, उसके बाद दाहिना पैर जमीन पे रखें। ये उपाय करना है। दूसरी चीज, प्रत्येक शनिवार को और मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन अवश्य करेंगे। चाहे मंदिर आप 1 मिनट के लिए ही जाएं, मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, वहां 1 मिनट 2 मिनट रुके, अपने मन की बात उनसे कहें, या यदि समय है तो मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा आप पढ़ें। या उपाय आप करना शुरू करेंगे। 1 से 2 माह के अंदर मंगल अपना शुभ प्रभाव आपको देने लगेंगे, लेकिन ये उपाय आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। बात करते हैं अगर गुरु पीड़ित हो जाए, 6, 8, 12 में बैठे हों या बुरे ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो, पाप कत्री योग में हो, तो क्या होगा, तो पहली चीज तो आपको संतान से संबंधित परेशानी होगी। यदि किसी शुभ योग के चलते संतान हो भी जाए तो वैचारिक मतभेद जीवन पर्यंत संतान से बने रहेंगे। इसके अलावा ज्ञान में आपके कमी होगी, अनाव शनाव मोटापा जो है आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपके गुरु पीड़ित हैं तो आप मान के चलिए आप नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। यदि आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो आपको निश्चित ही धोखा मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका धार्मिक कार्यों में न मन लगेगा और न आप धार्मिक जगहों पे ज्यादा रुकेंगे। तो आपको उपाय क्या करना है, गुरु का मंत्र आप जप करें। यदि गुरु खराब होगा वैसे तो आप मंत्र जप नहीं पाएंगे, तो आप एक छोटा सा ये उपाय करना शुरू कर दीजिए कि आप अपने मस्तक पर, कंठ पर और नाभि के चारों तरफ हल्का सा पीले चंदन का टीका रोज करें। या आपको यदि टीका लग रहा है कि देखने में खराब लगेगा तो आप कंठ पर हल्का सा सर पे यूं कर लिया और नाभि पे टीका आपने लगा लिया। इससे भी गुरु अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे नास्तिकता आपकी समाप्त होगी और धर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। बात करते हैं अगर शुक्र की। शुक्र यदि कुंडली में आपके पीड़ित हैं तो क्या होगा, पहली चीज आप ये मान के चलिए डायबिटीज के आप शिकार हो जाएंगे। जब भी इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा आएगी, बचपने में नहीं लेकिन हाँ 35 साल की 40 साल की उम्र के बाद ये डायबिटिक कर देते हैं व्यक्ति को। दूसरी चीज, स्पर्म्स आपके अंदर कम होंगे, शुक्राणुओं की कमी होगी। शुक्राणु कमी होंगे तो संतान उत्पत्ति में भी ये बाधा उत्पन्न करेंगे, पेशाब से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपको शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप मीडिया में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं या शुक्र से संबंधित कोई भी व्यापार आप करना चाहती हैं, तो आप मान के चलिए आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है। तो शुक्र को आप मजबूत करेंगी तभी आपको कुछ राहत मिलेगी। तो मजबूत करना है कैसे है, तो ओम शुक्राय नमः, या आप यदि स्त्री हैं तो वैभव लक्ष्मी का व्रत सर्वोत्तम उपाय होता है। या तो आप शुक्र के मंत्रों का जप करें प्रतिदिन 108 बार, या वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें तो ये सर्वोत्तम उपाय है। बात करें अंतिम ग्रह शनि की, तो यदि शनि कुंडली में पीड़ित हैं तो नर्वस सिस्टम आपका ये डाउन कर देंगे। पहली चीज अर्थराइटिस, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, ये जो भी रोग ना दे दे वो कम है, क्योंकि शनि और राहु लंबी लंबी बीमारियों के कारक हैं। ऐसी बीमारियां जो जल्दी ठीक ना हो, 1-2 साल लगे इनको ठीक होने में। तो शनि यदि आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो आप आदत डाल लीजिए कि कुछ करें या ना करें, प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर में जाएंगे, 4 मुखी दीपक जला करके आएंगे और वहीं पर हनुमान जी का और शनिदेव का मंदिर अक्सर देखा गया है कि आसपास ही होता है, हनुमान जी के भी आप दर्शन करेंगे। यह प्रत्येक शनिवार उपाय आपको लाइफ टाइम करना है यदि शनि पीड़ित हैं तो, क्योंकि यदि ये आप नहीं करते हैं तो शनि रोग के कारक है। मैंने बताया ये रीढ़ की हड्डी जो हमारे बैकबोन होती है इसको भी ये बेकार कर देते हैं। कभी कभी व्यक्ति को घुटने चेंज कराने पड़ते हैं, आजकल ये बड़ी समस्या चली है। तो शनि को आप बल दें, शनि मंदिर में जाकर के 4 मुखी दीपक जला सकता है। इसके अलावा बचे राहु और केतु, तो मैं आपको बता दूं राहु और केतु छाया ग्रह हैं। तो राहु का एक फल समझना है, तो जिस प्रकार से शनि प्रभावित करते हैं उसी प्रकार से
राहु प्रभावित करते हैं, और केतु को अगर जानना है तो समझ लीजिए जिस प्रकार से मंगल प्रभावित करते हैं उसी प्रकार से केतु प्रभावित करते हैं, क्योंकि शनि के छाया ग्रह राहु हैं और मंगल के छाया ग्रह केतु हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।